अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट लर्नर पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कंटिन्यूस से मुराद है कि ये काम अभी जारी है। और अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं तो यानी कि तो हम कहते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान ये है कि उर्दू फिकरात के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं। हमने पढ़ा था इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट में कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल यूज़ होंगे, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। अब यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि विल बी कहाँ यूज़ होते हैं और शैल बी कहाँ यूज़ होते हैं। तो आई वी के साथ शैल बी लगता है, जैसा कि वहाँ आई और वी के साथ क्या लगता था, ओनली शैल। तो उसके बाद है जी इट, दे, यू, ही, शी के साथ वहाँ पे लगता था ओनली विल और यहाँ लगेगा विल बी। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, यानी कि विल की जगह शेल और शेल की जगह विल नहीं लगाना आपने। माइंड में रखते हैं कि कहाँ विल लगेगा और कहाँ शेल। अब अगर बात करें फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो आप सब लोग थोड़ा-सा याद कीजिए कि हर टेंस में चाहे वो इंडेफिनिट कंटिन्यू सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तो उसमें कौन-सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती थी? हर कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे शॉर्टकट में हम कहते हैं कि फोर्थ फॉर्म है, ठीक है? तो सब कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगती है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो। अब हम थोड़ा-सा इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अली विल बी टीचिंग ग्रामर ड्यूरिंग द नेक्स्ट टर्म। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो अली विल नॉट बी टीचिंग ग्रामर ड्यूरिंग द नेक्स्ट टर्म। अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम क्या कहेंगे, विल अली बी टीचिंग ग्रामर ड्यूरिंग द नेक्स्ट टर्म। सेकंड को हम देखते हैं, समा विल बी टीचिंग नॉवल दिस ईयर। समा विल नॉट बी टीचिंग नॉवल दिस ईयर। अब अगर हम नेगेटिव के बाद इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो विल समा बी टीचिंग नॉवल दिस ईयर। तो जैसा कि आप लोग पीछे बहुत सारी एग्जांपल करके आ चुके हैं, आपने इतने सारे टेंसेस पढ़े हैं, आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा और वोकैबुलरी आपने अच्छे से कर लेनी है। जैसे आपको वोकैबुलरी आती होगी, जब आपको पता होगा कि टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है, तो उसके बाद इसमें कोई मुश्किल चीज़ रह नहीं जाती आई थिंक। और आपको ये भी पता है, अच्छी तरह से आप लोग को याद हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे विल बिन होता है या जैसे विल बी, यहाँ पे ओनली विल बी लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि एक को फर्स्ट वर्ड जो होता है उसको स्टार्ट में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब का सेकंड वर्ड होता है वो लगाते हैं। जैसे कि विल समा बी टीचिंग नॉवल नेक्स्ट दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर, ठीक है? होप सो आपको ये टेंस जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिए और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए मुफीद है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।